नेताजी ने भाषण दिया, चुनाव जीतकर हमें इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर दिखाना है, और तभी लाउड स्पीकर से गाना गूंजा के सदन में झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये सारी स्थितियां हैं। मैं आपको बता रहा हूं साहब, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, और ये उन्होंने बात साबित करके भी दिखाई। इसलिए कुछ भाई लोगों ने लंच पैक कराए और विदेश जाकर खाया। मैं एक व्यंग पढ़ता हूं, व्यंग की पंक्तियां संभालिएगा कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने पीएनबी से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लंघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। व्यंग की कुछ पंक्तियां और संभालिएगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं बहुत सारे नेताओं पर, बहुत सारी राजनीतिक विसंगतियों पर मैं व्यंग करता हूं, लेकिन मैं आप कभी जमात पर भी व्यंग करना चाहता हूं। मैं बहुत लंबी लंबी कविताएं पढ़कर लोगों के प्राण नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैंने एक श्रोता बन के कविता लिखी, और आप ही की तरह से मैं जब सुनता था, एक कवि थे, वो मंच पर कभी कभी बहुत सारे लोग जम जाते हैं, वो हटते नहीं है, तो मैं मस्ती के लिए, क्योंकि विशुद्ध हास्य की रचना है, कि एक कवि मंच पर अपनी कविता सुना रहे थे, श्रोताओं की सहन शक्ति के बाहर जा रहे थे, तभी कहीं से मंच पर एक जूता आया और कोई श्रोता चिल्लाया कि अरे मेरे बाप अब तो चुप हो जा, मंच से उतर कर कहीं सो जा, नहीं तो हमसे कुछ ऐसा हो जाएगा कि तू वापस जिंदा घर नहीं जाएगा। मगर कवि बोले मैं तो यूं ही कविता सुनाऊंगा, अरे जब तक दूसरा जूता मंच पर नहीं आता मैं घर नहीं जाऊंगा। अरे कवि सम्मेलन के नाम पर कम से कम एक जोड़ी जूते तो कमाऊंगा, और जब भी शशांक प्रभाकर मेरे घर आएंगे उनको मैं जूते दिखलाऊंगा। तो मस्ती का ये त्योहार है। मैं आपको बताता हूं, हमारे इस मंच पर बड़े बड़े कवि बैठे हुए हैं, किसी ने 50 देशों की यात्राएं की हैं, किसी ने 40 देशों की यात्राएं की हैं, किसी ने 30 देशों की यात्राएं की हैं। मैं अकेला ईमानदार कवि हूं जिसने सिर्फ 2 देशों की यात्राएं की हैं, दुबई की और मॉरिशस की, लेकिन मैंने वास्तव में की हैं। तो साहब जब मैं मॉरिशस गया तो वहां जी, से कविता का क्या संबंध है? जी अब मैं बताता हूं ना आपको कविता का संबंध। अगली बार पासपोर्ट लेके आ जाएंगे, देख लेना। तो मित्रों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे आदरणीय राम भाई बैठे, मैं आपको प्रणाम करना भूल गया, मुझे मालूम है आप बहुत जघन्य श्रोता हैं। तो साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं मॉरिशस गया हुआ, मॉरिशस के गर्ल्स हिंदू कॉलेज में मुझे एक कविता पढ़नी थी। यहाँ की हिंदी फिल्में वहां पर भी काफी लोकप्रिय हैं। तो साहब मैंने उन लड़कियों से पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित हैं। 50% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित हैं। फिर मैंने पूछा आप में से कितने लोग हैं जो ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। 75% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। मैं इसे अपने देश का दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, जब मैंने उनसे पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो मल्लिका शेरावत के नाम से परिचित हैं, 100% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, टीचर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। मैं बताना चाहता हूं, मैंने ये फिल्म इंडस्ट्री की इस धार्मिक महिला का जो नाम मैंने जब लिया, इसलिए मैं आपको कहता हूं क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह शरीर नाशवान है, और मुझे लगता है कि मल्लिका जी इस मर्म को बहुत अच्छी तरह समझती है कि जब यह शरीर नाशवान है तो इसका जितना उपयोग किया जाए कर लो। जब पिछले दिनों बाबा का मुकाबला हुआ तो मैंने उस रचना से सेमीफाइनल मुकाबले को जीता था। मैं उस रचना को पढ़ना चाहता हूं। फिल्म फना और रंग दे बसंती के गीतकार थे प्रसून जोशी जी, उन्होंने टॉपिक दिया बॉलीवुड। मैंने कुछ पौराणिक संदर्भ उठाए, एक अच्छी रचना के साथ समापन करना चाहता हूं अपने काव्य पाठ का। लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि मैं आपके आग्रह कहूं, मुझे भी एक बार तालियों से मुझे आदेशित करें कि एक धार्मिक सीरियल के निर्माता ने एक बड़ा काम किया। उसने अपने महाभारत सीरियल में द्रौपदी के रोल में मल्लिका शेरावत को लिया। महाराजा धृतराष्ट्र के शाही दरबार का दृश्य था, बड़ा ही मनोरम परिदृश्य था। सारे दरबारी अपनी आंखें सेक रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह इस आधुनिक द्रौपदी के कम कपड़ों को देखकर अंदर तक झेप रहे थे। उस दिन शर्म लाज और हया की छुट्टी थी। अच्छा हुआ महारानी गांधारी की आंखों पर पट्टी थी। अचानक दुर्योधन ने क्रोध में आकर उछाला एक जुमला गंदा,
बोला इस द्रौपदी ने मुझे अपमानित करने के लिए कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। यह सुनकर द्रौपदी बनी मल्लिका मुस्कुराई और थोड़ा सा दुर्योधन के नजदीक आई, बोली अरे तुम मुझे छोड़कर हस्तिनापुर की लड़ रहे हो, अरे सच्ची बताओ क्या तुम अंधेपन क्यों नहीं बढ़ रहे हो? यह सुनकर दुर्योधन ने आदेश दिया, बोले भाई दुर्योधन एक काम करो, यह सुनकर दुर्योधन ने आदेश दिया कि हे दुशासन एक काम करो, इस द्रौपदी का चीरहरण कर इसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करो। तो दुशासन ने द्रौपदी बनी मल्लिका का ऊपर से नीचे तक सिंहावलोकन किया, तत्पश्चात अपना निर्णय दिया, दोनों हाथ जोड़कर बोला हे माते कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है, अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीर ही नजर नहीं आ रहा है। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने तेवर जता दिए और दुशासन की कमीज के 2 बटन तोड़कर उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर पांडवों तक में मच गई खलबली, बोले यार इससे तो अपनी अज्ञातवास की जिंदगी भली, अरे इसने तो हमारी सोई हुई आत्मा जगा दी, अरे ये द्रौपदी तो हमने गलत दांव पे लगा दी। थोड़ी ही देर में दुशासन द्रौपदी के सैंडल की हील हो गया और सारा वातावरण चीरहरण के बजाय कमीजहरण में तब्दील हो गया। उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आए। यह देखकर हमारे मन में यह विचार आए कि इस देश में अबलाओं का चीरहरण करने वालों का यही हश्र होना चाहिए। वे मल्लिका की तरह तन पर कपड़े कम पहने या ज्यादा, पर हर नारी के मन में दुराचारियों को सबक सिखाने का लक्ष्य होना चाहिए।